प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है संबित महांती जमशेदपुर झारखंड बिहार से। उनका प्रश्न है कि महाराज मेरे को राम का रूप भी पसंद, कृष्ण का रूप भी पसंद, नारायण भगवान का ही रूप पसंद, तो मैं सबका ध्यान करूं या कोई एक को जो है प्रधान बना के रखूं। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, आपने जो कहा मेरे को राम पसंद है, कृष्ण पसंद है, नारायण पसंद है, भगवान पसंद आ गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया में जो है आजकल किसको रुपया पसंद है, किसको बिल्डिंग पसंद है, किसको जो है लड़की पसंद है, किसको लड़का पसंद है, किसको जो है प्रतिष्ठा पसंद है, किसको जो है अच्छा अच्छा खाना पीना पसंद है, सब इसके पीछे पागल है। आपको भगवान का जो है रूप पसंद है, इसलिए आपको धन्यवाद है, आपका सौभाग्य है जो कि भगवान आपको पसंद है। क्यों ना ये करोड़ों में कोई किसी को ऐसे को भगवान पसंद आते हैं। श्री राम। जहाँ तक राम कृष्ण और नारायण की बात है, देखो भाई तीनों ही जो है एक ही है। जैसे आपके घर में पिताजी कभी पैंट शर्ट पहन कर निकल जाते हैं, कभी धोती कुर्ता पहन के निकल जाते हैं, कभी लुंगी पहन के निकल जाते हैं, और तीनों ही उनका पहनाव अलग होने से पिताजी तो अलग नहीं हो जाएंगे, पिताजी अपने एक ही है। उस प्रकार आप चाहे कुछ भी पहने तो उनके प्रति जो है आप एक ही भाव रख करके उनका व्यवहार करते हैं। श्री राम। ठीक उसी जैसे पत्नी घर में है, कभी साड़ी पहन के निकलती है, कभी मैक्सी पहन के निकलती है, कभी जो है अपना जो है क्या बोलते हैं नाइट ड्रेस पहन के भी रहती है, अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहन के रहती है। तो क्या उनको उसके अंदर ड्रेस के अंदर पत्नी एक ही है? ऐसे ही बाल बच्चे जो भी आप किसी के बारे में ले सकते हैं। ड्रेस बदलने से कोई अंदर का जो है व्यक्ति नहीं बदलता है। ऐसे ही भगवान नारायण ही राम बन के अवतार लिए हैं, वही ही कृष्ण बन के अवतार लिए हैं। इसलिए तीनों में से किसी को भी आप जो है नाम जपिए, उनका भजन कीजिए, स्मरण कीजिए। ये जो है कल्याणकारी है, मुक्ति देने वाला है, संसार से उद्धार करने वाला है। लेकिन अगर हमको पूछेंगे आप किसका ध्यान करें, तो फिर हम बताएं, पूछे हैं भी आप कि ऐसे सब ठीक है, लेकिन भगवान राम का नाम जो है सारा संसार में जो है प्रसिद्ध है और सहस्त्र नाम के बराबर है। राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम सम सुनि शिव बानी जपी जही पिय संग भवानी। हरे ग्रंथ पुराण में राम नाम को भगवान की नारायण के हजार नाम से बढ़कर माना गया है। इसलिए जो बड़ा है, जो श्रेष्ठ है, उसको ग्रहण करना अच्छा है। आप दुकान में जाते हैं, जो बढ़िया आम है वही लेते हैं। ऐसे सब तो आम अच्छा ही है, लेकिन उसमें सब अच्छा क्वालिटी का जो आम है वही लेते हैं। मिठाई के दुकान में जाते हैं, सब मिठाई अच्छा ही है, ताज़ा है, लेकिन उसमें जो आपको बहुत अच्छा वाला मिठाई होते हैं वही आप खरीदते हैं। ऐसे ही जो है भगवान का सब अवतार, सब जो है लीला, सब चाहे बड़ा अवतार हो चाहे नरसिंह अवतार हो, सब भगवान ही है। लेकिन भी इसमें राम अवतार जो है उनका मर्यादा पुरुषोत्तम है, व्यवहार उनका भी ये है सरल है, और नाम भी उनका हजार नाम के बराबर है। उनका अगर आप ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये अच्छा साधकों के लिए मेरे विचार से। ऐसे भगवान कृष्ण भी कोई ये नहीं है, नारायण भी सब एक ही है। लेकिन राम जो अवतार लिए हैं भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। आप जो है उनका जब भजन करेंगे, नाम जपेंगे, आप में भी मर्यादा, सब प्रकार की गुण कला आपके पास भी उस प्रकार से आने लगेगा। और आप जो है विग्रहवान धार्मिक भी बनेंगे, भक्त भी बनेंगे, और राम नाम के महिमा सबसे अधिक होने के कारण आपको ज़्यादा भी उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए राम नाम जपिए, राम का ध्यान कीजिए। कभी कभी जैसे कृष्ण चरित्र पढ़ रहे हैं, कृष्ण भगवान का मंदिर में चले गए, कृष्ण जी का भी ध्यान कर लीजिए, भगवान नारायण का भी ध्यान कर लीजिए। हाँ, अगर आप पूछते हैं कि हम देवी माता का, भगवान शंकर का, गणपति जी का या सूर्य नारायण का, जो ये पंचदेव है, इनमें से
भी किसका ध्यान करें या सब एक ही है कि अलग है, तो फिर हम बोलेंगे भाई सब एक ही नहीं है। सब उपादान करण रूप में, तात्विक रूप में एक ही है, लेकिन सबका क्या बोलते हैं, पावर अलग अलग है, सबका अधिकार अलग अलग है। भगवान नारायण की, राम कृष्ण तीनों का एक ही अवतार होने के कारण इनका पावर सब जगह एक ही हिस्सा है। उनका जो भी नाम जपेगा, चाहे नारायण राम कृष्ण, उनको गति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, संसार से उद्धार होगा, वो भक्त बन जाएगा, संत बन जाएगा। उनके नाम जप करते ही हृदय में जो है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये सब प्रकट होने लगेगा। आप भोलेनाथ का जाकर नाम जपेंगे, उनका पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आपके हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक, ये सब जो है साधु बनने की इच्छा, संत बनने की इच्छा, भक्त बनने की इच्छा, ऐसे भाव नहीं होगा। भोलेनाथ अवडर दानी है, संसार की वस्तु देने के लिए प्रसिद्ध है वो। इसलिए जो आप उनको संसार की जो धन संपत्ति रुपया पैसा जो मांगेंगे, अगर आपके भक्ति में ताकत है, वो कृपा करके देंगे। मैं कितने बार वीडियो में बताया। ऐसे ही माता दुर्गा, गणपति, सूर्य नारायण, ये सब है, और बाकी अन्य देवता भी है। लेकिन आप बोलो कि मैं शिव 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 जप रहा हूँ, मेरे को जो है मेरा भक्ति हो जाएगा, मेरा ज्ञान हो जाएगा, मैं वैराग्य, संसार से वैरागी हो जाऊँ, संत बन जाए, ऐसे नहीं होगा। मैं कितने बार दृष्टांत दिया हूँ। रावण जैसे शिव भक्त दुनिया में कोई नहीं है। 10 मस्तक काट कर हवन कर दिया था। शिव 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 ओम नमः शिवाय, कितने 100 साल तपस्या किया, लेकिन क्या बना, अंत में महादुष्ट उसको माना जा बन के निकला। शंकर जी ने उनको सब कुछ उनको ही जो है डांट देता था, शंकर जी को ही। क्या बोलते हैं, हमारा जो है भस्मासुर जो है वरदान पाया जो है, माता पार्वती पे इतनी बुरी नजर रखा, कैसे कैसे भगवान उसे बचाया। भगवान शंकर को भस्म करने चला था। दुर्वासा है, शुक्राचार्य है, अश्वत्थामा है, जितने सब शिव जी के भक्त आप देखेंगे तपस्या करे, कोई अमर बना है, कोई मूर्ति संजीवन पाया है, बाणासुर है, कितने राक्षस आपको मिलेंगे शिव जी का तपस्या करके वरदान सो पाया है। लेकिन एक नंबर दुष्ट बदमाश सब हुए। क्यों? आप बोले ऐसे क्यों है? क्योंकि ना भगवान शंकर किसी का हृदय को बदलते नहीं। कोई अगर उनका नाम जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उसको जो है ज्ञान वैराग्य दे करके संसार का से उद्धार करने के लिए वो नहीं करते हैं कि ज्ञान नहीं देते हैं, वैराग्य नहीं देते हैं। बस अगर प्रसन्न हो गए, क्या मांगता है, संसारिक वस्तु दे देते हैं। इनके लिए आप पूरा उनका लीला पढ़िए, उनका पूरा पुराण में पढ़िए, उनके लिए वो प्रसिद्ध है। हाँ, इसका मतलब नहीं कि वो मुक्ति देने के उनके पास शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सब सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, वो एक ही है। सब 500 देवता ही एक ही है, लेकिन अधिकार उनके पास नहीं है कि डायरेक्ट मुक्ति दे दे, वो देते नहीं। वो भगवान मुक्ति, इसको अगर कोई इनको मांगे, प्रभु मैं आपका नाम जप किया, भक्ति किया, लेकिन मेरे को मुक्ति भक्ति चाहिए, संसार की वस्तु नहीं चाहिए। अगर ऐसे कोई चालाक भक्त उनको मांग लिया, तो फिर भगवान वो शंकर नारायण के, राम कृष्ण जो भगवान विष्णु के जो अवतार, उनके चरण में उनको पहुंचा देंगे, उनका भक्ति प्रदान कर देंगे। फिर वो उनका भजन करते करते नारायण की फिर मुक्ति पाएगा। ऐसा आपको देखेंगे शंकर जी के बहुत भक्त है। जो गुहरा जो है रामायण में आप देखते हैं, भगवान का मित्र बना, जो केवट प्रसंग जहाँ हुआ, वो पहले जन्म का शिव जी का बड़ा भक्त है। शिव जी ने उनको वरदान दिया था, तुम राम का भक्त अगले जन्म में बनेगा, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भूषण का पहले शिव जी के परम भक्त थे, लेकिन तपस्या करके शिव जी प्रसन्न हुए। क्या चाहिए? तो बोला कि मेरे को राम भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा, अविरल राम भक्ति उरतुरे बसी सदा अनुग्रह मुरे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हृदय में राम भक्ति प्रकट होगा। हनुमान जी तो शिव जी का अंश अवतार अंश है, वो भी राम 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 जपते। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे नहीं कि भगवान शंकर मुक्ति देना असमर्थ है, लेकिन उनको जब कोई चालाक भक्त बोलेगा तब देंगे, फोकट में नहीं देंगे। अभी काशी में कोई मरता है, काशी उनका क्षेत्र है, लेकिन काशी मरता जंतु लो की राम नाम दे करे विश्व की। कोई भी काशी में मरता है तो अपने नाम देकर डायरेक्ट मुक्ति नहीं देते, राम नाम कान में देकर मुक्ति करते हैं। ये प्रसिद्ध पुराण शास्त्र में। तो कहने का मतलब हो, अगर आपने दुर्गा माता का, गणपति जी का, किसी का आपने आराधना कर दिया, तो डायरेक्ट मुक्ति भुक्ति नहीं देने का, वो लोग को सब देंगे नहीं। हाँ, वरदान देंगे, तुम्हारा हृदय में राम भक्ति प्रकट हो। अगर कोई मांगे तो
नहीं तो नहीं देंगे। कोई गणेश 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 जपे तो उन हृदय में कोई ज्ञान वैराग्य फैराग्य कुछ नहीं जगेगा। कोई सूर्यनारायण जपने से कोई ज्ञान नहीं जगेगा। माता दुर्गा का नाम जपने से कोई ज्ञान वैराग्य नहीं जगेगा। जो तुम्हारा इच्छा है पूरा कर देगी। लेकिन अगर किसी ने राम राम जपना चालू कर दिया, नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण जपना चालू कर दिया, देखेंगे खाली 6 महीना 1 साल के अंदर उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य, संसार से जो है एकदम मोह माया से उसका मन हटने लगेगा। साधु संत होने की तैयारी करने लगेगा, भक्ति करने लगेगा। ये दुनिया से मन उसका हट जाएगा। चाहे राक्षस क्यों न हो, दुष्ट क्यों न हो, वो भक्त बन जाए। इसलिए आप देखेंगे भगवान नारायण का जो राम कृष्णा जी का भक्ति करने वाले, नाम जपने वाले जो है, वो सब जो है कोई भी आपको दुष्ट नहीं मिलेंगे, बदमाश नहीं मिलेंगे। बलि राजा राक्षसों के राजा है, फिर भी जब भगवान वामन का दर्शन करके उनका भक्ति किया तो वो संत बन गए। द्वादश भक्त में आते हैं। प्रहलाद भक्त बन गए, विभीषण राम नाम जी भक्त बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने राम कृष्ण और नारायण के बारे में पूछा, इसलिए इनका तीनों एक ही है। इनका कोई इसका नाम भजन करो तो आपका कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगा, गति मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे शिव जी, दुर्गा माता, गणेश, सूर्य, पंचदेव, अन्य कोई देवता का नाम और राम कृष्ण का नाम है, तो ये सब बराबर नहीं है। आप भगवान नारायण गति मुक्ति कल्याण के लिए, संसार से उद्धार के लिए, जन्म मरण चक्कर छूटने के लिए भगवान नारायण की, राम कृष्ण की नाम भक्ति है। बाकी संसारिक वस्तुओं के लिए इन अन्य देवताओं का यह नाम है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि कांकृत कर्मणा सिद्धि यजन्ते यह देवता। अगर कामना कोई इच्छा रख करके आप उपासना करेंगे तो देवता लोग को सब कामना पूरा कर सकते हैं, लेकिन मेरा भक्ति करने वाला मुक्ति प्राप्त करता है। अन्य देवता के भजन करके आप सीधा चले जाओ उनके धाम में, तो भी आपको वापिस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन। अर्जुन अर्जुन कहते ब्रह्मलोक चले जाओ, देवलोक चले जाओ, किसी भी लोक में तुम चले जाओ, तपलोक, जनलोक, इंद्रलोक, पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, पूरा दोबारा आना पड़ेगा, वहां का जब भोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहां जाने के बाद वापिस नहीं आता, सब दिन के लिए मुक्त हो जाता है जीव, वो मेरा धाम है। तो कहने का मतलब आपने जो पूछा केवल राम कृष्ण और हरि यानी नारायण के बारे में, तो ये तीनों एक ही है, इनका नाम जपेंगे तो कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर पूछते कि शंकर जी, राम कृष्ण और जो है दुर्गा माता, ये सब एक ही है कि अलग अलग है, तो फिर आप ये सब अलग अलग है। ये लोग को संसार की वस्तु देने के लिए प्रसिद्ध है, भगवान नारायण वस्तु के साथ साथ मुक्ति देने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वस्तु वो जल्दी नहीं देंगे, पहले ज्ञान भक्ति वैराग्य देकर संत बनाते हैं, फिर देखे परिपक्व हो गया तो फिर कुछ संसार की वस्तु दे सकते हैं। ये ध्रुव को दिया, प्रहलाद को दिया, विभीषण को दिया, सुदामा को दिया। लेकिन पहले बोलो कि मेरे को भगवान नारायण सब ऐसो नहीं देंगे, वो जानते कि माया में फंस जाएगा ये। लेकिन भोलेनाथ ये नहीं सोचते, तू मेरे से जो मांगा ले, तू चाहे मरो चाहे जो, उससे मतलब नहीं, वरदान लेके। इसलिए उनसे जो जो भी वरदान पाया, आप देखिए पुराण में कहानी, सब जा करके उदंड बदमाश नालायक सब हो गए। तो भगवान विष्णु कैसे कैसे अवतार लेकर उनको मार पीट के ठोक ठाक के सब ठीक किया। हाँ, देखा अश्वत्थामा इतना बड़ा द्रोणाचार्य जी के पुत्र तपस्या करके अमर अमर पाया शिव जी का, लेकिन एक नंबर बदमाश निकला जो है, मरे हुए बच्चे को मार दिया। भगवान कृष्ण ने अभिशाप दिया, अभी भी जो है भटक रहा है तड़पते तड़पते। तो कहने का मतलब ये है, राम कृष्ण हरि तीनों का किसी का भी आप नाम जपो तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन और जो देवताओं के बारे में अगर पूछना तो फिर वो लोग का अलग डिपार्टमेंट है। हाँ, उनसे भक्ति करके आप अगर मुक्ति मांगो तो वो लोग राम भक्ति आपको दे सकते हैं। इसलिए उनका ही भक्ति करना चाहिए, उनका नाम जप भी करना चाहिए, भगवान शंकर का, माता जी का, गणपति का, सबका। लेकिन इनसे मेरे हृदय में राम भक्ति प्रकट हो, मेरे हृदय में नारायण के प्रति भक्ति प्रकट हो, मेरे को गति मुक्ति का रास्ता मेरा खुले, ये मांगो तो वो दे सकते हैं। देखिए तीनों भाई रावण, विभीषण, कुंभकर्ण तपस्या किया। कुंभकर्ण सोने का खाने को मांगा, रावण शक्ति मांगा, विभीषण क्या मांगा, मेरे को राम भक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, राम भक्ति तुमको प्राप्त हो। तो कहने मतलब कि ये अन्य देवताओं के पास खुद डायरेक्ट मुक्ति देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो वरदान दे सकते हैं राम भक्ति का। तुम्हारे हृदय में राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, हरि के प्रति भक्ति जागे, ये वरदान दे सकते हो, उनके पास ये शक्ति है। हाँ,
आप बोलेंगे क्या वो तो सब एक ही है, फिर भी क्यों नहीं दे सकते? नहीं, ऐसे संसार में, सृष्टि में वो लोग अपना बना है ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भाजपा का सरकार चल रहा है, रेल मंत्री अलग है, जल विभाग मंत्री अलग है, कृषि मंत्री अलग है। तो रेल मंत्री अगर कृषि विभाग में अपना दखल नहीं दे सकता है, कृषि विभाग कोई किसान जाएगा तो कृषि मंत्री से मिलेगा ये। हाँ, अगर कोई रेल मंत्री से जाकर मिले, मेरे को हमारा किसान, हमारे खेती बाड़ी के बारे में कुछ है, किसान के बारे में अगर कुछ पूछे, तो रेल मंत्री फिर जो है प्रधानमंत्री से मिलेगा, या फिर कृषि मंत्री से मिल करके वो बातचीत करके, ये हमारे पास एक आदमी आया था, हमारा दोस्त है, मित्र है, वो जो है अपने खेती बाड़ी के बारे में, किसान के बारे में कुछ ऐसे पूछ रहा था, तो उनके लिए ऐसे ऐसे कर दिए। तो उनकी बात मान करके प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री उनका काम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रेल मंत्री आकर के किसान का काम नहीं कर सकता है। ये सब जो है अलग अलग सब अधिकार दिया गया है। इसलिए आप राम कृष्ण हरि तीनों का नाम जो है आराम से कोई भी जप सकते हैं। अब मैं कहूँगा राम 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 जपिए, सरल सहज है। और अन्य देवी देवताओं का जो उपासना करके उनसे संसारिक वस्तु मांगिए, और यह है क्या बोलते हैं, राम भक्ति भी आप उनको मांग सकते हैं, कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं गति मुक्ति के लिए। जय श्री राम।